हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास बेहद खास है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। दोस्तों निश्चित ही आप लोगों ने क्या किया होगा, अभी तक ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, आप सबने क्लियर कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आवश्यकता होती है एग्जाम टाइम में एक बार रिविजन करने की, एक बार क्वेश्चन को चैप्टर को फिर से पढ़ने की, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बच्चा क्या होता है, फॉर्मूला भूल जाता है, और अगर फॉर्मूला भूल जाएगा तो वो किसी भी कीमत पे क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। दोस्तों करना क्या है, आइए आप हमारे साथ हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पे इस चैप्टर का शॉर्ट रिविजन करिए, जिसमें आप पढ़ेंगे हर एक शेप्स का एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले से कैसे आप लगाओगे क्वेश्चन को, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं अपने इस चैनल पर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला कि आखिर ये अलग अलग शेप्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्यूब और क्यूबाइड के बारे में, कि क्यूब और क्यूबाइड का शेप और फॉर्मूला क्या होता है और इसके आने वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या होगा, क्यूब। आप सब जानते हैं कि दो स्क्वायर के मिलने से क्या बनता है क्यूब। स्क्वायर क्या होता है आप जानते ही होंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर को कुछ इस तरीके से मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, हमारा क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, क्यूब बन जाएगा, जिसके कितने फेस हो जाएंगे, जिसके फेस हो जाएंगे 6। कितने फेस हो जाएंगे दोस्तों, 6 फेस हो जाएंगे। तो इनमें बहुत ज्यादा नहीं, हमको ध्यान से इतने ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। LSA जिसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, TSA जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड इज वॉल्यूम। और थर्ड क्या होता है, वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया तो होता है 6A स्क्वायर, और अगर बात करें वॉल्यूम की तो साइड क्यूब, यानी हम कह सकते हैं A क्यूब। अब यहाँ पे A क्या होगा मैं आपको बता दूं, A इक्वल टू क्या होता है, साइड होता है, यानी कि इसका एक साइड जो होता है उसको हमने मान के रखा है A, तो ये भी कितना होगा A, और ये भी कितना होगा A। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम जो हो जाता है वो हो जाता है A क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6A स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 13.1 में वॉल्यूम से क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही फॉर्मूले सारे पढ़ा दे रहा हूं, जिससे कि आप जब आप क्वेश्चन करने जाइएगा तो पूरा आसानी से क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा 2D फिगर में रेक्टेंगल। तो दो रेक्टेंगल को अगर आप कुछ इस तरीके से मिला देते हो ना, तो क्या बन जाता है, आपका बन जाता है क्यूबाइड। दोस्तों क्या बन जाता है, क्यूबाइड बन जाता है। अगर बात करें क्यूबाइड में सेम टू सेम कंडीशन, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और फिर से आपका आ जाना है वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की 2LB + BH + HL, और अगर बात करें वॉल्यूम की तो L × B × H, यानी कि लेंथ × ब्रीथ × हाइट। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मूला। आप जब जब इन क्वेश्चन को लगाइएगा, जब जब इन क्वेश्चन को पढ़ने बैठिएगा, सबसे पहले शेप का नाम शेप बना लीजिएगा और ये सारे फॉर्मूले लिखिएगा। शेप का नाम शेप बना के सारे फॉर्मूले लिखिएगा। जब आप ऐसा रिवीजन 2-4 बार आप कर पाओगे ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या रहा, क्यूब रहा। आप सब जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, वॉल्यूम साइड क्यूब। क्यूबाइड की बात करें लेटरल 2L + B × H, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल × हाइट। टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL, वॉल्यूम इक्वल टू L × B × H। दोस्तों ये रहा हमारा क्यूब और क्यूबाइड का फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके उनका आंसर भी आ जाता है, वो सारा काम सही करते हैं, उनको बोर्ड नंबर दे देगा, वो नंबर पाने की योग्य भी है। लेकिन उन्हें ना एक्चुअली क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फर्क नहीं पता होता है, उनमें यहाँ कोई डिफरेंस उन्हें नहीं मालूम होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज समझाने वाला हूं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सपोज दैट आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे वो या तो क्यूब के शेप में होगा या तो क्यूबाइड के शेप में होगा, यानी वो रेक्टेंगल से मिल करके बना होगा। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रीथ होती है। अब कमरे में क्या हो जाती है, हमारी हाइट भी हो जाती है, लेंथ ऐसे, ब्रीथ ऐसे और हाइट भी हो जाती है।
तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट के मिलने से फिगर हो जाता है 3D और वो हो जाएगा हमारा क्यूबाइड। सपोज दैट आपका कमरा अगर क्यूबाइड है और वहां पे आप चारों दीवालों की बात करेंगे, 1 2 3 4, चारों दीवालों की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप चारों दीवालों के साथ बॉटम, जमीन, फर्श और रूफ यानी छत भी अगर आप मिला देते हो तो वो हो जाते हैं 6 साइड यानी कि 6a²। तो ये होता है बड़ा फर्क दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4 दीवार, टोटल सरफेस एरिया मीन्स 4 दीवार तो होंगे ही होंगे, साथ में 5वां जमीन भी होता है और छठा जो है वो क्या होता है आपका छत भी शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात कर रहा हूं मैं सरफेस एरिया की, ये बात मैं कर रहा हूं सरफेस एरिया की। अगर आप लेटरल निकालोगे तो आपको चारों दीवारों का एरिया निकाल लेना होगा, टोटल करोगे तो आपको 6 का निकाल लेना होगा। लेकिन वॉल्यूम का जो फर्क होता है वो बड़ा फर्क होता है। वॉल्यूम क्या होता है, इसमें हम कमरों की दीवालों को, छत को या जमीन को मेजर नहीं करेंगे। इन दीवालों के और छत जमीन के बीच में जो जगह आता है, ये सारा स्पेस जहां मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ये सारा कमरे के अंदर का जो स्पेस होता है ये होता है वॉल्यूम। जैसे मैं बात करूं इस फिगर की, तो इस फिगर के अंदर जितना भी जगह आता है वो सारा का सारा हमारा क्या होता है दोस्तों, वो होता है वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी सिर्फ इस फेस की, सरफेस की, तो अगर बात करूं मैं सरफेस की तो वो होता है हमारा या तो लेटरल या तो टोटल। अगर बात करें 6 की सारे की तो वो हो जाएगा टोटल, अगर बात करें सिर्फ 4 की तो वो हो जाएगा लेटरल। लेकिन अंदर आने वाला सारा स्पेस क्या होगा, वो आपका होगा वॉल्यूम। दोस्तों निश्चित ही आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि आखिर लेटरल, टोटल और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये फर्क सही में नहीं पता होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 4, टोटल मीन्स टॉप एंड बॉटम यानी कि 6, और अगर बात करें वॉल्यूम की तो अंदर आने वाला सारा स्पेस। तो दोस्तों हो गए हमारे 2 शेप्स के फॉर्मूले, क्यूब एंड क्यूबाइड। आइए अब बढ़ते हैं हम अगले शेप्स की तरफ और जानते हैं कि आखिर उसका फॉर्मूला क्या हो। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं थर्ड शेप जो कि है सिलेंडर। आखिर सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिलेंडर का शेप क्या होता है, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, नीचे और ऊपर जहां होता है सर्कल, इसकी हाइट को बोलते हैं h, और ये नीचे होता है सर्कल शेप में, तो जिसका हाफ हमारा क्या होता है, वो होता है रेडियस। इतना तो आप जानते ही होंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, साथ ही साथ TSA ऑफ सिलेंडर यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, थर्ड हमारा हो गया वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाता है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे TSA नहीं होता। तो आप ध्यान से देखिएगा, TSA और CSA की एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड है, नीचे सर्कल के शेप में है, मुड़ा हुआ है, कर्व्ड लाइन है, मुड़ी हुई लाइन है, इसलिए यहाँ CSA यूज होता है। क्यूब क्यूबाइड में क्या होता था, लाइन सेगमेंट से बना होता था, सीधा सीधा होता था, इसलिए वहां पे होता था आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA एंड TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों करना क्या होगा, ध्यान से देखना होगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। अगर मैं बात करूं CSA की, इसका फॉर्मूला है 2πRh। अगर बात करूं टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 2πr+h। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, πr²h। ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। दोस्तों ये रहा हमारा सिलेंडर का तीनों फॉर्मूला, जिसे आप याद करिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आ चुका है, बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। आई होप, जहां तक मुझे लग रहा है सेकंड एग्जाम आपका मैथ है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा और तैयारी के साथ पढ़िएगा, दमखम के साथ पढ़िएगा, कोई भी जरा सा कंफ्यूजन ना हो। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला शेप हमारा जो कि है कोन। कोन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कोन का शेप, कि आखिर कोन का शेप कैसा होता है। तो कोन आपने ऐसा देखा होगा, आइसक्रीम वगैरह खाया होगा, तो आइसक्रीम वगैरह का भी शेप कैसा होता है, कोन जैसा होता है, जो कि जहां 2 लाइन सेगमेंट होते हैं और ऊपर क्या होता है, एक सर्कल सा डायग्राम होता है। तो ये हमारा होता है दोस्तों कोन। कोन के बारे में अगर मैं थोड़ा और ध्यान से आपको बताऊं, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ऊपर सर्कल है, तो इसकी आधी दूरी जो होगी आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। ये वाली पूरी क्या होगी, हमारी हाइट यानी कि h होगी, और जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट यानी कि L। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट यानी कि L। अब दोस्तों नंबर आता है इनके फिर से, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, कर्व लाइंस है, तो यहाँ भी होगा CSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन और
वॉल्यूम ऑफ कोन। तो CSC क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, CSC का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल, अगर बात करूं टोटल सरफेस एरिया की तो पाई आर एल प्लस आर, अगर बात करें वॉल्यूम की तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपको हो सकता है टफ लगे, तो ध्यान से देखिएगा, परेशान नहीं होना है। इस फार्मूले को आप इसके साथ कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं। जैसे क्या था, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, तो जहां ये 2 है ये आप हटा दीजिए और जहां h है वहां क्या कर दीजिए, l कर दीजिए, तो हो जाएगा पाई आर एल, यानी 2 को हटाना है और h को कर देना है l। अगर बात करें TSC की 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 को हटाना है और h के बदले में क्या कर देना है l, तो पाई आर आर प्लस एल, पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल एक ही बात है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर दीजिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। दोस्तों फॉर्मूले हो गए हमारे 4, कोन, सिलेंडर, क्यूबाइड एंड क्यूब। तो आइए देखते हैं लास्ट 2 और शेप जिनको पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सारे फार्मूला को बखूबी समझना और उनका कैसे यूज करना है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों फिगर के वॉल्यूम की तो फिर से वही होगा, वॉल्यूम में नथिंग, कोई चेंज नहीं होगा। इसके अंदर आने वाला जो एरिया होता है ये होता है वॉल्यूम। अगर बात करें सरफेस एरिया की तो इस सरफेस का जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा ये होगा, ये आपका होता है सरफेस एरिया। अगर बात करें यहां भी तो इसके वॉल्यूम का होगा ये, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका होगा ये दोस्तों। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा आपका, ये सारा आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की अगर बात मैं करूं तो वहां पे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमको सारे एरिया को नहीं लेना होता है, जो कर्व्ड होती है, जो मुड़ी हुई होती है, हमें सिर्फ उतना ही लेना है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे चारों फिगर। आइए देखते हैं अगला, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं स्फीयर, क्या आखिर स्फीयर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये दोनों क्या होता है, एक होता है। स्फीयर के केस में चाहे बात आप करिए कर्व सरफेस एरिया की, चाहे बात करिए टोटल सरफेस एरिया की, ये दोनों होता है एक ही। और वो होता क्या है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्फीयर। स्फीयर और सर्कल, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखिए, बता दूं आपको, स्फीयर और सर्कल में खासा फर्क है। स्फीयर में क्या होता है, यहाँ गहराई होती है, डीपनेस होती है, यहाँ होता है अंदर स्पेस। सर्कल में ये गोला जरूर होता है बट यहाँ कोई स्पेस नहीं होता, और यहाँ क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे आप गोला बॉल ले लीजिए, बॉल कास्को की गेंद जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, या वॉलीबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, तो आप देखिए अंदर स्पेस होता है ना, तो वो होता है आपका स्फीयर। लेकिन अगर आप एक सर्कल बना लेते हो तो क्या उसमें अंदर कोई स्पेस होता है, नहीं होता है, बिकॉज सर्कल इज 2D फिगर एंड स्फीयर इज 3D फिगर। यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर होता है, एक होती है गहराई, अंदर का डेप्थ। तो इसलिए सर्कल और स्फीयर में बहुत बड़ा फर्क है, जिसे आप जानते रहिएगा। तो स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। वही बात करें हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है आधा गोला, गोले का हाफ, पूरे गोले का हाफ जो होता है वो आपका क्या होता है, हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये वाला, ये आपका है हेमिस्फीयर। यानी उसी फुटबॉल वॉलीबॉल को अगर आप बीच से कट कर दो, आधा कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया इसका अलग हो जाता है, वो हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो वो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें वॉल्यूम तो इसका हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों ये रहे हमारे सारे फॉर्मूला, चाहे वो आपके क्यूब के फॉर्मूले हो, क्यूबाइड के फॉर्मूले हो, सिलेंडर के फॉर्मूले हो, कोन के हो, स्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, मैंने सब कुछ आपके सामने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, इन सब का मैंने बीच का फर्क बता दिया, अंतर बता दिया। तो निश्चित ही एग्जाम टाइम ये जो हमारी क्लास है आप सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें आप क्या करिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन तो लगाइएगा ही, साथ साथ पूरे फार्मूला को भी आप बढ़िया से और अच्छे तरीके से आप पढ़ के याद करके आप आगे बढ़ोगे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 नंबर आने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं ये 8 मार्क्स कितने जरूरी हैं आप खुद ही जानते हो, और ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो। तो दोस्तों करना क्या है, अगर इस चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूलेज याद रहेंगे और आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर लेते हो, मैंने कोशिश किया है कि इस क्लासेस को मैं आपके बीच 4 पार्ट्स में खत्म करूं, और अगर आप चारों क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो इसमें से आने वाले 8 नंबर निश्चित ही सारे के सारे आपके होंगे। आपका 1 नंबर भी कट नहीं पाएगा, आप पूरा नंबर अचीव करते हुए आगे की ओर आप बढ़ोगे और मेहनत से अपनी पकड़ बनाते हुए अपनी मैथ के चैप्टर को, मैथ के इस चैप्टर को आप मजबूत बना पाओगे। दोस्तों अभी तक मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूले बताए, सारा शेप बताया, सब कुछ बताया। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आखिर आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आखिर आप क्वेश्चन को कैसे करिएगा। आपने सब कुछ जान लिया, फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ पता चल गया, तो आप क्वेश्चन को कैसे करिएगा, क्वेश्चन करने का भी आइडिया पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, दिए हुए क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 क्यूब्स, यहां बात हो रही है 2 क्यूब्स की जिनका वॉल्यूम हमको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, उनको आपस में एंड टू एंड आपस में जोड़ा गया है, जहां एक का एंड होता है वहीं दूसरे को रख करके जोड़ दिया गया है। पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी दिए गए हैं दोनों क्यूब, 2 क्यूब्स दिए गए हैं दोनों क्यूब, लेकिन अब उनको जोड़िएगा जब आप ना तो बन जाएगा क्यूबाइड। तो बनने वाले क्यूबाइड का कह रहा है सरफेस एरिया बताओ। अब ये क्यूबाइड कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपका क्यूब 1 है, ये आपका क्यूब 2 है। अगर मैं इस क्यूब को यहां अटैच कर दूं, इसके साथ अगर मैं जोड़ दूं तो दोस्तों होगा क्या, देखिएगा ये जो होगा ये तो अभी भी सेम रहेगा, ये होगा वो सेम रहेगा, बट इसका जो ये होगा अगर मैं इसको यहां लाके इसके साथ इसको जोड़ता हूं तो इसकी लंबाई क्या बढ़ नहीं जाएगी, क्या ये L जो होगा वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। B और H तो सेम रहेगा, लेकिन जो इसका L होगा वो L बढ़ जाएगा। अब L अलग हो जाना मतलब ये क्यूब नहीं रहेगा, क्योंकि क्यूब में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रीथ हो, चाहे वो हाइट हो, सारे इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ लेंथ अलग हो जा रहा है, ब्रीथ और हाइट अभी भी सेम है लेकिन लेंथ अलग हो जा रहा है। अब लेंथ का अलग होना इसका क्या बन जाना है, क्यूबाइड बन जाना है। तो हमको इसी क्यूबाइड का क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमको पता लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस क्यूबाइड का लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या है, और ये हमें इस फिगर में कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है कि आखिर इस क्यूबाइड का लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या है दोस्तों, हमें कहीं भी जरा सा भी कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों हम आइए थोड़ा वर्क करते हैं। अगर मैं एक क्यूबाइड यहां बना दूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर मैं दूसरे क्यूबाइड को अगर मैं एंड टू एंड ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, अगर मैं इसको यहां एंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये और ये तो अभी रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जो L है वो चेंज हो जाएगा, L जो है वो इसका बदल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब क्वेश्चन में कुछ ना पता हो तो आप देखा करिए आखिर हमको पता क्या है। तो आपको दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है तो आप उसी का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको दे रखा है 64, साइड का क्यूब यानी एक क्यूब। ए आपको चाहिए तो आप क्या करिएगा, जब क्यूब इधर लाइएगा तो हो जाएगा क्यूब रूट, और अगर आप 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा साइड कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, हमको मिल जाता है हमारा साइड कितना, 4 सेंटीमीटर। तो जब हमारा साइड हमको मिल जाता है 4 सेंटीमीटर तो आप देखिएगा कि जो इसकी साइड है ये तो 4 रहेंगे, ये भी कितना रहेगा, 4 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा पहले से 4 और इधर का 4, यानी ये आपका हो जाएगा 8। यानी क्या हो गया, आपको एक साइड 4 है, एक साइड 4 है और एक क्या हो गया, 8 हो गया। यानी जो नया क्यूबाइड बन रहा है उसका लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो दो चीज तो सेम है, दो चीज तो सेम है, ब्रीथ और हाइट, लेकिन लेंथ जो हो गया इनमें हो गया फर्क।
क्यों फर्क हो गया? क्योंकि जब हमने इनको एंड टू एंड जोड़ा तो इसकी लंबाई हो जाती है डबल, 4 + 4 यानी कि 8। तो हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड हम जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब आप वैल्यू पुट करिएगा, 2 × LB, L कितना है? 8 है, 8 × 4 प्लस BH, B कितना है आपका? B है 4, H है 4 प्लस H है 4 और L कितना है? 8 है दोस्तों। सॉल्व करिएगा, 2 × 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। इनको आप ऐड करिएगा, 6 2 8 2 10 के 0 कैरी 1, 3 3 6 1 7 और 8 आपका हो जाएगा 680 और 2 × 80 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब भी पूछता है आप क्या रखिएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तब भी आप रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर वॉल्यूम पूछ दे तो आप रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हमारे हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में? आप हमको ध्यान से बताइएगा दोस्तों। करना क्या था आपको दे रखा था 2 क्यूब जिनका हमें साइड नहीं पता था, लेकिन हमें उन्हें क्या पता था? वॉल्यूम पता था। तो वॉल्यूम से हमने क्या कर लिया? साइड पता कर लिया। और अब इन दोनों क्यूब को हमने एज टू एज जोड़ा तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट तो सेम रह गई, लेकिन लेंथ जो है वो डबल हो जाता है यानी 8 हो जाता है। तीनों हमको मालूम चल जाता है। वैल्यू पुट करके नॉर्मल सा कैलकुलेशन करके हम पा लेते हैं अपना आंसर। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और हाँ दोस्तों, मैं रोकना चाहूंगा आप सबको कि अगर प्रॉब्लम होगा कहीं भी किसी भी जगह, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो अब इस टाइम प्रॉब्लम होना जरूरी नहीं है। इस टाइम केवल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और वो भी विदाउट एनी डाउट। तो आप पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, मैं निश्चित ही उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आज क्या है, आज है 10 अप्रैल। आज हमारे चैनल को पूरे के पूरे 2 महीने हो जाते हैं और इस 2 महीने में जो आपने हमारे चैनल पे 925 के आसपास सब्सक्राइबर पहुंचाए हैं दोस्तों, तो निश्चित ही काबिल तारीफ है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने प्यार को बनाए रखें और कहीं ना कहीं अपने चाहने वाले को हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे कि वो इस लास्ट टाइम में अपने क्लासेस को कंटिन्यू करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को मजबूत करे। दोस्तों मैं कल से आपके लिए एक और बेहतरीन सा क्लास लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपके सबसे पहले पेपर इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जिसमें आपको करना है पैराग्राफ, आप पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करिएगा। सेक्शन बी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कैसे आप क्लास 10th के ग्रामर के प्रॉब्लम से आप दूर होइएगा, ग्रामर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पूरा नंबर पाइएगा। सेक्शन सी होता है राइटिंग सेक्शन, जहां मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा, उसका आंसर आपको खुद करना है, खुद से सॉल्व करके आपको आंसर करके याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम की तरफ जाना है। दोस्तों फिलहाल अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी एक वेसल यानी एक बर्तन है जो हॉलो हेमिस्फेयर के रूप में है, जिसके ऊपर माउंट किया गया है हॉलो सिलेंडर, यानी जिसका बेस कैसा है, जिसका बेस है हेमिस्फेयर जैसा, जिसके ऊपर माउंट किया गया है हॉलो सिलेंडर। तो ऐसे वेसल का, इस आकार के बर्तन का हमको बताना है इनर सरफेस एरिया क्या होगा, जिसका बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दे रखा है और पूरे फिगर की हाइट हमको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नीचे जो बेस है वो किसका है, उसका कैसा है, उसका है हॉलो हेमिस्फेयर के रूप में, यानी ऐसा है, जिसके ऊपर माउंट किया गया है हॉलो सिलेंडर, यानी पूरा फिगर ऐसा हो जाएगा और पूरी हाइट हमसे कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ऐसी फिगर का आपको बताना है क्या, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, मैं निकाल सकता हूं क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आप सब जानते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो आपका होता है, बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने पढ़ा रखा है फॉर्मूला, तो आप बिल्कुल इसको जानिएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। दोनों सिचुएशन में देखिएगा आपको कॉमन मिल रहा होगा 2 पाई आर 2 पाई आर। तो अगर मैं क्या करूं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, आर 2 बार था तो एक बार बच जाएगा और यहां क्या बचेगा आर। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज किसकी रखनी है, पाई। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7। आर क्या होता है, रेडियस होता है, तो पूरा डायमीटर दे रखा है, इसको हाफ करिएगा तो आपको आर मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर एच की, तो एच में पूरा हाइट हमको 13 दे रखा है, लेकिन हमको पूरी हाइट नहीं रखनी है। अगर आप ये एच रख देते हो तो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चूंकि आपको हाइट कहां चाहिए, आपको हाइट चाहिए फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्मूले में हाइट चाहिए। और हम सब जानते हैं कि सिलेंडर हमारा कितना है, सिलेंडर हमारा तो सिर्फ इतना ही है, इसी को तो बोलते हैं सिलेंडर। तो पूरी हाइट अगर 13 है तो इतनी हाइट क्या होगी, अगर हमको ये हाइट मिल जाए तो वो ही हमारी होगी एच की वैल्यू। पूरा 13 है और हमको पता है कि अगर ये पूरा 14 है तो इसका हाफ कितना होगा, 7 होगा। तो अगर हाफ 7 ऐसे है तो ऐसे भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो पूरे 13 में से अगर ये 7 घटा दूं तो जो ऊपर यहां से यहां तक बचेगा वो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो आइए वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/2। फिर से आर 14/2 प्लस एच हमारा हो जाएगा 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 2 ज़ा 14 और इस 2 से इस 2 को कट कर दीजिए, हो जाएगा 22 2 ज़ा 44। अंडर ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 6 ज़ा 12/2, ये हो जाएगा 44 इंटू 426 और 112 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको कट करिएगा तो ये 13 टाइम्स में कट जाएगा और हो जाएगा 44 इंटू 13। आप इंटू करिएगा, 13 4 जा 52 की 2 कैरी 5, 13 4 जा 52 में 5 जोड़ोगे 7, 572। और यूनिट आप दे दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि आपको फिर से निकालना है सरफेस एरिया। जब भी आप निकालोगे सरफेस एरिया, यूनिट हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट दिया होगा मीटर तो मीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर के रूप में उसका क्या होगा, हमारा यूनिट होगा। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन आप बताइएगा, बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें यहाँ काम नहीं करना।